जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम नासिर है, मैं ओखला से आया हूँ। ओके, क्या दिक्कत हो गई थी नासिर? सर मेरे को यही बीमारी हो गई थी, फेस्टुला। फिस्टुला। पहले बवासीर की दिक्कत रहती थी थोड़ी बहुत ही? नहीं, कुछ नहीं सर, ऐसा सीधा ही फिस्टुला हो गया था? सीधा एक फेस्टुला हो गया। बस बन के गांठ बन गई थी हम्म। और फिर दर्द। पर कभी कभी ऐसा तो नहीं है कि उससे पहले 6 महीने पहले, 4 महीने पहले कभी लैट्रिन में जलन होती है कभी नहीं कुछ? सर, कुछ नहीं, एक एकदम सर थोड़ा पोटी के रास्ते पे थोड़ा गांठ टाइप सा ओके। दिखा। तो सर स्टूल करने में थोड़ा परेशानी हुई, उसमें दर्द हुआ थोड़ा। ओके। तो हमारी तरफ हॉस्पिटल था लोकल में ही, तो मैंने वहाँ दिखाया। तो उन्होंने सर 5 दिन की दवाई लिख कर दे दी मेरे को। मैंने 5 दिन की दवाई खाई तो सर उसमें से है ना थोड़ा वो जो फोड़ा टाइप था वो फूट सा गया। ओके। उसमें तो कुछ पानी सा लिक्विड टाइप निकलने लग गया। मुझे लगा अब सही हो जाएगा। अब सर वो उसमें फिर और जलन होने लग गई। नॉर्मली कोई भी फोड़ा फिंसी होता है तो जैसे पस निकलती है ठीक होना शुरू हो जाता है। तो जो आपका जो माइंड में था कि हाँ भाई ये ठीक हो जी। जाएगा, वो हुआ। पर वो बाहर का मुंह बंद ही नहीं हो रहा होगा। हाँ, फिर मैं पापा ने बोला कि एक बार और चले जाओ दिखाने, तो सर फिर मैं वापस चला गया था डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि चेक करते हैं, देखा तो फिर उन्होंने सर फिर 10 दिन की दवाई लिख दी। ओके। कह रहे कि अभी ये खाओ, फिर 10 दिन बाद मिलना। तो सर इतने में पापा ने बोला, डॉक्टर साहब से बात करी होगी पापा ने, क्या सीन है? तो डॉक्टर साहब ने बताया कि बवासीर का ऐसा कुछ है। तो सर मेरे तो कुछ समझ नहीं आया, मैंने क्या है ये क्या नहीं। फिर चेक कराया वहाँ पे दूसरे सर्जन डॉक्टर को, तो उन्होंने बताया कि फेस्टुला करके कोई बीमारी होती है ये, जिसको हिंदी में भगेंदर करके बोलते हैं और इंग्लिश में फेस्टुला बोलते हैं। समझ में ही नहीं आया फेस्टुला होता क्या सर, पहले तो ये वो। ओके। और फिर उसके बाद सर्जन डॉक्टर ने चेक करा तो उन्होंने बताया फेस्टुला है, ऐसे ऐसे, इसका ऑपरेशन से ही इलाज होगा। फिर सर आपके बारे में मैंने सर्च करा, आपका काफ़ी माशाल्लाह नाम सुना मैंने दिल्ली में। सबसे कहीं भी सर्च करेंगे आपका ही नाम आएगा सबसे नंबर 1 पे। तो मैंने सर आपका नाम सर्च करा, मैंने देखा डॉक्टर सर ऐसे ऐसे आशीष सर हैं। सर आपके रिव्यू भी लिए मैंने पेशेंटों से, आप मैंने बात करी, सब पेशेंटों ने एकदम रिव्यू 5 में से 5 स्टार दिए कि सर है। मैंने कहा फिर तो एक बार मिलना पड़ेगा जाके सर से। अब सर मैं आपके पास आया तो मेरे को यहाँ कंफर्टेबल लगा। आपने चेक करा, आपने बिना एमआरआई कर बिना उसके ही बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे है, चेक करके फेस्टुला करके। तो सर आपने बोला था मेरे को 2 से 3 सीटिंग होंगी, और 1 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। तो हमने आपसे बोला था ठीक है सर करिए। तो सर आपने एक ही सीटिंग में हमारा सही कर दिया। लकीली एक ही सिटिंग में हो गया। बाई चांस मीडियम था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो ज़्यादा टाइम भी लगता है, बट जो नॉर्मल फिस्टुलास होते हैं वो 1 या 2 सिटिंग में कंप्लीट हो जाते हैं। तो लकीली आपका 1 गो में ही हो गया। ठीक है। बाकी सर आपका नेचर व्यवहार मुझे बहुत बेस्ट लगा। मैं मिल चुका हूँ मैं सब डॉक्टरों से, ऐसी बात नहीं, डॉक्टरों के होते हैं, लेकिन सर आपका अलग ही नेचर है, अलग ही व्यवहार है सर। अगर यहाँ पे कोई अकेला भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई घर वाला किसी के साथ ना हो, अकेला भी हो सर, मैं भी अकेला हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मुझे पूरा कंफर्टेबल हूँ। आपका स्टाफ भी सर एक नंबर, एकदम बढ़िया स्टाफ। आप भी बढ़िया आदमी हो सर। ठीक है बेटा। जो शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। फिस्टुला ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी गारंटी नहीं दे पाता, और कॉम्प्लिकेटेड। तुमने जब पढ़ा होगा तो तुमने भी नोट किया होगा कि ये बीमारी ऐसी है कि बार बार होती रहती है। जी। कई कई ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि पूरा प्रॉपर जड़ से जाके ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। आमतौर पे पेशेंट जैसे ही ठीक होता है उसका चेहरा ही बदल जाता है, ये मैंने देखा है। जैसे अगर आप जैसे शुरू में आए थे तो उस टाइम के हिसाब से अगर अभी देखा जाए तो वज़न भी पहले से इम्प्रूव हुआ है। हाँ सर, चेहरे मेरा की वजन भी रौनक बढ़ भी गया। बहुत इम्प्रूव हुई है, क्योंकि पहले थोड़ा स्ट्रेस भी था या वटेवर जो भी रीज़न रहा हो, वो चीज़ें हम देखते हैं कि जैसे आप ठीक होते हो नॉर्मली 2, 4, 5 किलो तो एवरेज ऐसे ही बढ़ जाता है और फेस चेंज हो जाता है। दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी यूजुअल इन ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट्स। ठीक है। हाँ, कोई कोई आदमी बहुत स्ट्रेस लेता हो या डर में बैठा रहे या डर के ना खाए तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ जैसे आपकी नॉर्मल डाइट होती है, सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है, तो जनरल हेल्थ इम्प्रूव होनी ही होती है। काफ़ी टाइम से आप परहेज कर रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हो, तो उसी से एकदम चेहरे से भी आइडिया आ जाता है कि हाँ आप अंदर सब ठीक चल रहा है। जी सर। ठीक है। और अब जिम वगैरह करना शुरू करना है सब? हाँ सर, जिम करना, बॉडी बनानी है अब। सब कुछ करो, कुछ हाँ दिक्कत सर, नहीं है। इसीलिए मेरी तो आया तरफ था से सर, सब अलाउड है। आपके पास पूछने ही तो आया हूँ उसमें अब। ऑलमोस्ट सब कुछ अलाउड है। टू मच ऑफ प्रोटीन जब भी आप लेते हैं, चाहे वो प्रोटीन पाउडर हो गया, चाहे वो नॉन वेज हो गया,
चाहे वो अंडे हो गए या इवन कई बार सोया चाप वगैरह भी, जो इजी टू डाइजेस्ट फूड्स नहीं होते वो कॉन्स्टिपेशन करते हैं। तो उस दरम्यान ज़्यादा फाइबर लेना है, वाटर इंटेक भी बढ़ानी है। अब जिम करोगे तो पाउडर भी लेना होगा, ले सकते हो, मना नहीं है, बट उसके साथ अपना प्रोटीन, अपना जैसे फ्रूट्स हो गए या थोड़ा सलाद ऐड कर दिया, या तब भी अगर कब्ज हो रही है तो थोड़ा बहुत पाउडर जो मैं लिख के देता हूँ वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और कुछ कोई लोगों को कोई गाइडेंस देना चाहते हो इस बारे में, क्योंकि आपने काफ़ी सफ़र किया। सर मैं तो यही कहूँगा, जितने भी लोगों को ये बीमारी है इधर उधर ना भटकें, सीधा डायरेक्ट आशीष सर से कांटेक्ट करें। नहीं, मेरे पास तो ठीक है, बट हाँ इसको लटकाए नहीं और टाइमली ठीक कर ले, जहाँ पे भी ठीक हो जाए, पास में जहाँ ठीक हो सकता है वहाँ हो, नहीं हो पाता। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, इसमें कुछ समझ नहीं आता। बाकी जितना जल्दी हो सके उसको दिखाएं, छुपाने वाली बीमारी नहीं है। डेफिनेटली फिस्टुला ऐसा है कि बहुत बिगड़ जाता है। जी। लकीली आपका, हम 3-4 सीटिंग भी सोच रहे थे और लकीली एक में हो गया, बट किसी किसी में उतना टाइम भी लगता है और कई में उससे भी ज़्यादा लगता है। तो जितना बीमारी बढ़ी हुई है हमें उतना टाइम देना है। शॉर्टकट करने जाएंगे कुछ ना कुछ छूटेगा तो भी प्रॉब्लम है। और कई बार हो सकता है वो जो चीज़ छूटी है काफ़ी लंबे समय बाद प्रेजेंट करे, तो बेटर है कि जो चीज़ें जो उसका सही तरीका है अंदर से ठीक करते हुए आना है। चाहे जल्दी ठीक हो जाए बहुत बढ़िया, ज़्यादा समय ले रहा है तो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके सर।